क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है। क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा। मैडम आप ये क्या कर रही हैं? ये तो अजीब है कि तुझे दिखाई नहीं दिया मैंने क्या किया। तुम पे पैसों की बरसात की, तुम्हारे साथ गाना गाया और गानों पे थोड़े ठुमके भी लगाए, पर आप ये सब क्यों कर रही हैं? तो सुनो, ये सारे तुम्हारे काम के ही पैसे हैं। काम के पैसे मतलब? पर मैडम इतने पैसे तो नहीं है मेरे। अरे हाँ, मैं तो भूल गई, इसमें तुम्हारे 6 महीने की पगार रखी है। 6 महीने की पगार? पर मैंने कभी भी आपसे एक साथ 6 महीने की पगार नहीं मांगी। तो सुनो, अगर तुम ये सारे पैसे नहीं भी लेती हो तब भी मैं अगले 6 महीने तुम्हें कोई पैसे नहीं देने वाली। ये क्या कह रही है मैडम? अगर मुझे 1 महीने का पगार नहीं मिला तो मेरे बच्चे भूखे रहेंगे। अजीब है, तुम्हारे बच्चे भूखे रहेंगे, इसमें मेरा क्या? और वैसे भी सुनो, इन पैसों को संभाल कर एक एक करके उठा कर रख दो और किचन में काफी सारा काम पड़ा है, उसे कंप्लीट करो। ओके? मीरा, ओए मीरा। हाँ बताओ, क्या हुआ है? अरे यार, कल रात मैं यहाँ पर पैसे रख कर गया था, वो पैसे मिल नहीं रहे। अरे कहाँ गए मेरे पैसे? अच्छा, तुमने लिए क्या पैसे? ये तो अजीब है, तुम्हें मुझ पे शक है और लगता है मैंने पैसे लिए हैं। और मैंने भी देखा था तुमने यहीं पे पैसे रखे थे, क्या तुमने सही से देखा? अरे तो फिर पैसे गए कहाँ? उसके हाथ पर थोड़ी है जो अपने आप से उड़ के चले जाएंगे। देखो, सच बताओ, तुमने लिए हैं क्या? अरे मैं भला क्यों लेने जाऊंगी, मैंने कोई पैसे नहीं लिए। अरे बताओ ना यार, पैसे बहुत जरूरी थे, नहीं मिले तो दिक्कत हो जाएगी। और तो और मेरी घड़ी भी गायब है। क्या कहा? तुम्हें अपनी घड़ी नहीं मिल रही? अच्छा एक काम करो, मेरी बात ध्यान से सुनो। वो लड़की है ना जो हमारे घर में काम करती है, मुझे उस पे काफी दिनों से शक है। वो बाहर ही काम कर रही है, तुम उससे जाके पूछो कि घड़ी पैसे क्या उसने लिए हैं। चलो। नीना, तुमने क्या मेरी घड़ी और मेरे पैसे चुराए थे क्या? वहाँ से बताओ। नहीं नहीं भैया, मैंने कोई पैसे नहीं लिए। एकदम चुप, जबान नहीं लड़ाना। हाँ साजिद, तुम उसे कहो ओढ़नी का गांठ खोलने को, तभी पता चल जाएगा उसने चोरी की है या नहीं। पर भैया ये पैसे तो मेरे हैं। सुन, ये तेरे पैसे नहीं हैं, ये पैसे हमारे हैं जो आज हमारे घर से चोरी हुए हैं। देखा, मैंने कहा था ना उसने हमारे घर से चोरी किए हैं। मैडम आप ये क्या कह रही हैं? ये पैसे तो आप ही ने हमें दिए थे। अच्छा साजिद, तुम ही बताओ कि मैं इतने सारे पैसे उसे क्यों भला दूंगी? नहीं नहीं भैया, विश्वास कीजिए, ये पैसे मैडम ने ही मुझे दिए थे, चोरी नहीं किए। अच्छा ठीक है, तो तुम ही मुझे बता दो कि इन पैसों के क्या पंख लग गए थे कि उड़ के आ गए? अच्छा मैडम, मैंने क्या गलती की है जो आप मेरे साथ ऐसा कर रही हैं? अरे चुप हो जाओ, तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी नहीं सुनना है मुझे। इतना विश्वास करके हमने तुम्हें घर पर काम दिया और तुमने हमारी पैसे चुरा लिए। हाँ, चुपचाप मेरे घर से दफा हो जाओ। मैडम जरा ये अनार पैक कर दो ना। ये घड़ी मेरे भैया की है, ये आपके हाथ में कैसे आई? कहाँ से आई मतलब? अरे हमें किसी ने गिफ्ट दी है। तुम अपना काम करो, ये तोलो इसको। मैं ये आपको नहीं बेचने वाली। अबे सोने का है क्या? हेलो मीरा। अरे तुम आ गए? ऐसे छुप छुप कर कब तक मिलेंगे? हाँ, ओह अच्छा, तो ये बात है। मीरा मैडम ये सब कर रही है। सर को तो बताना ही पड़ेगा मुझे। वीडियो बना लेती हूँ। अरे यार मैं क्या करूँ? और हाँ, वैसे भी मैंने चोरी का इल्जाम उस नौकरानी पे तो लगा ही दिया है, और अब बस और आराम से उसे घर से निकलवा भी दिया। बाय द वे, आज हस्बैंड घर पे नहीं है, तो चाहो तो मेरे घर पे आ सकते हो।
अरे ये क्या, ये तो वो फ्रूट वाली है। ये क्या नौकरानी है क्या यहाँ पर? हाँ भैया, आपने सही कहा, मैं फल वाली हूँ। पर मैं यहाँ काम भी करती थी, पर यहाँ के मालिक ने मुझे यहाँ से निकाल दिया। तो इस घर से निकलकर मैं नौकरानी से बन गई एक फल वाली। और मेरी ही दुकान में आप गए थे, है ना? और फल खरीदते वक्त आपके हाथों में मैंने साजिद भैया का घड़ी देखा था, और तभी से मैंने आपका पीछा किया। और पीछा करते करते पता चला इस मैडम का असली सच। इस मैडम का आपके साथ क्या चक्कर चल रहा है और क्या रिश्ता है। एकदम चुप, एक भी बकवास की ना, एक और बकवास तेरे मुंह से निकली ना तो मैं अभी साजिद को बुलवाऊंगी और तेरे को इतना अपमान करवाऊंगी और साथ में जेल भी भिजवाऊंगी। सीधे मुंह कह रही हूँ, निकल जा यहाँ से, निकल जा कह रही हूँ। भैया को बुलाना है तो बुलाइए ना, बुलाइए तो सही। रुकिए, मैं एक काम करती हूँ, आपको बुलाने की जरूरत नहीं, मैं ही भैया को बुलाती हूँ। भैया, भैया। अरे साजिद, तुम यहाँ? क्या हो गया? मुझे यहाँ पर देखकर चौंक गई? अरे साजिद, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। ये मेरा कोई और नहीं है, दोस्त है। अच्छा, दोस्त है तुम्हारा? ऐसा कौन सा दोस्त है जो पति की गैर हाजिरी में तुम्हारे घर पर तुमसे मिलने आता है? अरे तुम्हारे जाने के बाद मैं तो किसी लड़की को अपने साथ घर पर नहीं लेकर आता हूँ, तो ऐसा क्यों? और मुझे देखते ही तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज गए? ऐसा क्या किया तुमने? और मेरी घड़ी इसके हाथ में क्या कर रही है? तुम मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दे रही हो और क्या समझती हो मैं इतना बेवकूफ हूँ मुझे पता भी नहीं चलेगा ये सब? हाँ, जब अपनी खुद की गलती पकड़ी जाए तो उसे छुड़ाने के लिए यही करते हैं, ऐसे गरीबों पर इल्जाम लगा के उन्हें भगाते हैं। इसके समय पर तुमने क्या किया था? तुमने बोला था कि इसने चोरी की है, इसने गलती की है, तो इसे धक्के मार के बाहर निकालो। और अब तुम्हारा समय आ गया तो तुम फंस गई। अब मैं तुमसे बोलता हूँ कि तुम्हारा समय आ गया, तुमने गलती की है, अब चुपचाप बाहर निकलो यहाँ से। क्या हुआ, मुंह पर ताला क्यों लग गया? अब बोलने को कुछ बचा ही नहीं है ना, इतना सब कुछ कर लिया कि बोलने को बचा ही नहीं कुछ। तुम्हारा चेहरा सब बता रहा है। अरे क्या कमी रखी थी मैंने? जो तुमने बोला मैंने तुम्हारे लिए किया, दुनिया भर के ऐशो आराम तुम्हें ला कर दिया, लेकिन फिर भी तुमने ऐसा किया। इतने वक्त तक मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया, वो भी इस कुपोषण के शिकार के लिए। देखो तुम्हारी, यार मैं तुमसे इतनी बातें भी क्यों कर रहा हूँ? देखो जो भी फैसला होगा ना कोर्ट में होगा, पुलिस फैसला करेगी। जाओ, गेट आउट। नीना, मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी पत्नी पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया और तुम्हारे साथ मैंने बहुत गलत किया। नहीं नहीं भैया, मुझे पता है, जिस दिन आपने घर से मुझे निकाल दिया था उस दिन आपने जानबूझ के नहीं निकाला था, मुझे सीने पे पत्थर रख के मुझे घर से निकाला था आपने। और आप बहुत अच्छे इंसान हैं। भगवान से दुआ करूंगी कि अगली बार मुझे आप जैसा भाई मिले। भैया, मैं अब चलती हूँ।